नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे बिहार में जो सीएम नीतीश कुमार है उन्हें बीजेपी कैसे निपटाने में लगी हुई। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आए दिन एनडीए के समर्थन में नीतीश कुमार है, लेकिन इस बीच में बीजेपी के नेता तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। मैं आज आपको पहले उस वीडियो में ये बताता हूं इस वीडियो में कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक बयान दिया है। दिलीप जायसवाल के बयान है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब ये कहिए कि उनके मुंह से गलती से जुबान फिसल गई हो और निकल गया हो कि नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बीच में चर्चा तो इस बात की जरूर होने लगी कि नीतीश कुमार को कहीं साइड करने के लिए बीजेपी तो नहीं तैयार, कि इस वजह से आए दिन उनके नेता बयानबाजी करते हैं, वो भी साइड लाइन से। साइड लाइन इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि ये दिलीप जायसवाल ही नहीं है कि पहले इनका बयान फिसला हो और इनका जुबान फिसल गया हो कि नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया गया, बल्कि इससे पहले देखें तो विजय सिन्हा ने भी बयान दिया था और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि बीजेपी का सपना बिहार में तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं बनते। बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि नीतीश कुमार को साइड करना और बहुमत आते ही बीजेपी अपनी पार्टी से नेताओं को मुख्यमंत्री बना दे। अब ऐसा इसलिए हो रहा है और इतनी कयासबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको हाल ही में याद होगा 2024 में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में, वहां पर खेल कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। बीजेपी जो महायुति की गठबंधन थी, पहले यही कहती रही कि अगर शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं तो शिंदे ही सीएम बनेंगे। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली और फिर शिंदे को कम सीटें आई। इसके बाद बीजेपी इस बात की जिद पे अड़ गई कि अगर ज्यादा सीटें हमारी है तो फिर हम कैसे एकनाथ शिंदे को सीएम बनने देंगे। हुआ भी यही, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन गए, सीएम से डिप्टी सीएम बन गए और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो पहले सीएम हुआ करते थे, कुछ समय डिप्टी सीएम बनकर रहे शिंदे के साथ, और जैसे ही बहुमत में उनके सीटें ज्यादा आई तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया। कुछ इसी तरह का खेल और नीतीश कुमार के लिए भी शायद बीजेपी में प्लानिंग तो नहीं है, क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार को साइड करने की बात बीजेपी के ज्यादातर नेता आए दिन कुछ ना कुछ बयान जरूर देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि नीतीश कुमार इन सब के बीच में चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी चुप्पी भी इतने खतरनाक समझ लीजिए कि जब भी वो चुप्पी साधते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं और महागठबंधन में भी हैं आरजेडी के साथ, उनका कहना है कि नीतीश कुमार की अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उनके चाचा को हाईजैक कर लिया गया है, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और वो अब अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं। उधर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे रहे हैं कि अगर वो चाहे तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जब चाहे वो आ जाए। लेकिन इस सब के बीच में जो ताना बाना है उसमें एक खेल और है। जीतन राम मांझी केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री से इस्तीफा भी दे दिए हैं। अब ये देखा जाए तो मांझी ने इतना जरूर कहा है कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर अगर एनडीए के साथ ही हैं तो उन्हें कैबिनेट के मंत्री से इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। कई सारे सवाल हैं जिस सवाल को जितना सुलझाया जाए उतना ही उलझता जा रहा है। लेकिन बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और इस बीच में क्या कुछ नया खेल होगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बिहार के राजनीति को समझने वाले और नीतीश कुमार को समझने वाले भी इतना जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पासा पलट सकते हैं। लेकिन कब पलटेंगे ये भी थोड़ा देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके बयान की चर्चा तो जरूर होने लगी कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा बयान क्यों आया कि वो सीएम नहीं डिप्टी सीएम है। और उन्होंने ये एक बात और कही, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के,
कि 5 पांडव मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। मतलब एक जेडीयू, दूसरा बीजेपी, तीसरा एलजेपी और इसके साथ जो छोटी-मोटी पार्टियां हैं, इन सबको मिलाकर हम 5 पांडव हो गए हैं और बिहार जीतेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि नीतीश को साइड करके या फिर नीतीश की अगुवाई में। हालांकि जब विधानसभा चुनाव होगा, वोट होंगे, परिणाम आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार तब तक साथ रहते हैं या फिर कोई खेल कर देते हैं। फिलहाल आपको रिपोर्ट हमारे अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।